पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंग और उसके दोस्त जो होते हैं वो सभी कैंडल सिटी के अंदर आकर पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कैंडल सिटी के जो एल्डर होते हैं वो लोग आलियान से भड़क चुके थे क्योंकि उसने डिसरिस्पेक्ट कर दी थी यहाँ के गॉड की। तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो लोग बदला लेना चाह रहे थे आलियांग से और उसको जान से मार देना चाहते थे। और सभी लोगों ने कह दिया था कि आलियांग को छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक तरफ इनकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो उसी के साथ साथ पिंगान के दोस्त के साथ जो लुअर होती है उसके फादर जब उस काफी बार कहते हैं कि तुम्हें पिंगान से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि पिंगान बहुत ही अच्छा लड़का है और जो तुमने उसके साथ किया वो गलत है। तो लुअर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो गुस्सा हो जाती है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो पिंगान के पास जा चुकी थी ताकि वो पिंगान के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर आलियांग से कहता है हमने डिसाइड किया है कि आज से मैं तुम्हारी तरफ रहूंगा, मस्त शराब पीऊंगा। जिस तरह तुम सुकून से रहते हो ना मुझे उस तरह की जिंदगी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे अपने जैसा बनाओगे? तो फिर आलियांग यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता। वो वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है। तो फिर एक मास्टर कहता है अरे यार कुछ बोलो कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए? अब मेरे पास पैसे, ये लो कुछ पैसे, इसमें चांदी के सिक्के, इसको तुम अपने पास रखो और इसके बदले में तुम मुझे अपना डिसाइपल बना लो। तो फिर कैसी लगी मेरी डील? तो फिर आलियांग कहता है जा मैं तुझे नहीं बना रहा अपना डिसाइपल, बड़ा आया बड़ी बड़ी बातें करने वाला। तो ये सुनकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन भी होता है जो कि यहाँ पे आने के बाद उस यंग मास्टर से कहता है ऐसे सीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अब आलियांग तुम्हारा सीनियर है तो किसी रीजन से उसने तुम्हें मना किया हो। तो फिर मास्टर कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जैसे आलियांग जिंदगी जीता है ना, मैं उसी की तरह मौज मस्ती कर लूंगा और उसकी तरह कल्टीवेशन करूंगा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा जिससे सारे लोग मुझसे डरे। जो सुनकर आलियांग जो था वो कहने लग जाता है मुझे यकीन है कि तुम आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे और जैसा मैं हूँ तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, तुम मुझसे भी अच्छे बन जाओगे। लेकिन बात ये है कि मैं अभी किसी को अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं किस तरह से हैंडल करूंगा अपने डिसाइपल को मुझे यही नहीं आता और फिर आगे की जर्नी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है तो उसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई डिसाइपल रहे। तो यही वजह है कि मैंने तुम्हें मना किया। तो फिर दूसरी तरफ हम लुगर को देखते हैं जो कि अपनी फादर से कहती है फादर किनियन को छोड़ना नहीं। तो अगर आज आपने इसको नहीं मारा ना तो मैं सच कह रही हूँ मैं आपके सामने जान दे दूंगी। मुझे पिंगान एक पल और भी जिंदा नहीं चाहिए। तो पिंगान से यहाँ पे वो मास्टर कहने लग जाता है देखो पिंगान मैं तुम्हारे ऊपर अभी भी हाथ नहीं उठाना चाहता लेकिन अब मेरी मजबूरी हो तो इसीलिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। और फिर इतना कहते साथ जो मास्टर होता है वो तुरंत ही पिंगान के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था और दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और फिर पिंगान जो होता है वो सच में बहुत ही अच्छी टक्कर देता है उस मास्टर को। हालांकि मास्टर की पावर उससे कहीं गुना ज्यादा थी लेकिन फिर भी अच्छी टक्कर दे पा रहा था मास्टर को। तो फिर मास्टर कह रहा था बहुत ही बढ़िया। तो फिर पिंगान जो होता है वो तुरंत ही अपने स्वर्ड एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तो उसके पास स्वर्ड आई है ना स्पिरिट की पावर वाली, वो उसी को एक्टिवेट करने लग गया था और जैसे उसने यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट किया वो सीधा मास्टर को एक ही सेकंड के अंदर वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। तो उसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मास्टर वहाँ से दूर जाकर गिर जाता है। तो लूगर भी ये देखकर पागल हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हुआ, पिंगान तो लूजर था ना तो इसके पास कोई पावर नहीं थी तो इसका ऑरा इतना ज्यादा ब्रूटल और इतना कमाल का कैसे हो गया। तो फिर मास्टर एकदम हैरान हो चुका था कि इसकी स्वर्ड एनर्जी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है। तो मैं यहाँ पर एक पल इसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। तो फिर पिंगान लूगर की जान लेने ही वाला था कि उसके फादर वापस से पिंगान को रोकने के लिए पहुँच जाते हैं क्योंकि उनको अपने बेटे की जान बचानी थी। लेकिन पिंगान जो होता है वो वहाँ पे रुकने वाला नहीं था। तो वो अपनी स्वर्ड एनर्जी को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक्टिवेट कर लेता है और सच में वो काफी ज्यादा कमाल का अटैक होता है। तो पिंगान जैसे यहाँ पर जान ही लेने वाला था कि लुगर और उसके फादर की, तभी पीछे से आलियांग आ जाता है। तो वो उससे कहता है रुक जा, तो इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पावर को बिना मतलब वेस्ट कर रहे हो। तो फिर आलियांग के कहने की वजह से पिंगान अपनी स्वर्ड एनर्जी को रोक देता है वरना पक्का ये दोनों वहाँ के मार दिया होता। वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है। तो फिर आलियांग कहता है देखो दोनों लोगों का आपस में फाइट करना ठीक नहीं होगा और खास करके तब जब दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो फिर आलियांग यहाँ मास्टर और लूअर से कहता है तुम लोगों ने यहाँ पर पिंगान के ऊपर अटैक करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो अगर मैं नहीं आया हो तो वो तुम दोनों को मार देता। तो फिर लूअर जब तुमने गलती की तुम अपनी गलती बता वरना मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारे फादर को मार दूंगा। तो फिर
बताओ किसको मरना है। तो फिर मास्टर जो होते वो आलियांग से कहते हैं सीनियर मुझे माफ कर देना, मैं पिंगान के ऊपर गलती से आँख उठा के नहीं देखना चाहता, बस मैं सिचुएशन के अंदर फंस गया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो और ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। तो फिर पिंगान यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, बस वो गुस्से में दोनों को देख रहा था और उसका तो मन कर रहा कि वो लुअर को जान से मार डाले। तो फिर उसका फादर उससे कहता प्लीज पिंगान इसे छोड़ दो, ये नादान गलती से कुछ भी कह देती, तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद वो तुम्हारे खिलाफ ना तो कुछ बोलेगी ना तो कुछ कहेगी, तो प्लीज उसकी जान बख्श दो। तो फिर पिंगान एकदम गुस्से में लुअर के करीब आकर पहुँच चुका था, बस एक अटैक काफी था लुअर की जान लेने के लिए। वो मारता तो एक घसीट के पंच, लेकिन वो अपने हाथ को रोक लेता है, नहीं मारूंगा मैं इसको, क्योंकि पिंगान इतना बुरा नहीं है। तो यही चीज तो आलियांग भी चाह रहा कि वो देखना चाह रहा कि पिंगान कहाँ तक लिमिट क्रॉस कर सकता है। तो उसको यकीन था यहाँ पे पिंगान लुअर को मारेगा, लेकिन पिंगान ने उसकी जान बख्श दी। और पिंगान के लिए कभी कभी जिंदा छोड़ दे मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है। तो यही तुम्हारे लिए हो, तुम दोनों जा सकते हो। क्या कमाल का एक्शन दिखाया पिंगान ने, ऐसे एटीट्यूड को देख काफी ज्यादा मजा आ गया। तो फिर पिंगान आलियांग से कहता है क्या तुम्हारी थोड़ी बहुत शराब बची है क्या, लाओ आज मैं तो पूरी बोतल पी जाऊंगा। तो फिर आलियांग कहता है ना पूरी बोतल पड़ी हुई है, लो और इसे पी जाओ। तो फिर पिंगान काफी ज्यादा खुश हो चुका था। फिर तभी हम बाओ पिंग मास्टर और उसके दोस्त को देखते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि वहाँ पे आने के बाद यंग मास्टर से कहती है मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा है, तो तुम्हें पता है तुम्हें लोग गॉड कह के बुलाते हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगी और तुम्हें प्रैक्टिस करना सिखाऊंगी दाली डायनेस्टिक के अंदर। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? वैसे मैंने ये ऑफर किसी को इतनी जल्दी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे यंग मास्टर कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ पर मेरे दोस्त मौजूद है तो उसके ऊपर भरोसा दिखा कि मैं उनके साथ यहाँ से काई एकेडमी जाऊंगा। लेकिन वो लड़की तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उसके सामने एक ब्रिज क्रिएट करते हुए कहती है इसे कहते हैं ब्रिज ऑफ इमोर्टैलिटी। तो अगर तुम इसको क्रॉस करते हो तो तुम कल्टीवेशन की दुनिया में पहला कदम रख दोगे। तो फिर यंग मास्टर कहता है मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर वो जो लड़की होती वो यहाँ से जा चुकी थी। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर दूसरी तरफ बाओ पिंग और वो जो बच्चा होता है वो भागते हुए आते हैं और उस यंग मास्टर से कहते हैं यंग मास्टर तुम्हें पता है हमने एक भूत को देखा, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और दुकान के अंदर था। तो ये सुनकर यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तो फिर दूसरी तरफ पिंगान जो होता है वो आलियांग से कहता है तो मास्टर की आप उनके बारे में जानते हैं जो कि पिंगान के साथ रहते हैं, तो इसीलिए वो आलियांग से मास्टर की के बारे में पूछ रहा था। तो ये सुनकर आलियांग कहता है देखो एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मास्टर अब लौट के वापस नहीं आएंगे, वो मर चुके हैं, तो जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे ना ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो फिर पिंगान कहता है मुझे हमेशा से ऐसी फीलिंग आती थी कि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास है, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं गए। तो फिर आलियांग कहता है जैसे तुम थे वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ और तुम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि कल्टीवेशन जो होता है वो इमोशन से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो इमोशन वो चीज है जो तुम्हें कभी अपनी मंजिल से भटका सकती है। तो आगे का सफर कितना ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक हो सकता है, तो इसके बारे में तुम्हें सोचने में भी काफी ज्यादा हैरानी होगी कि तुम जिसके ऊपर भरोसा करते हो वो धोखेबाज निकले या फिर कुछ और हो जाए। तो अगर तुम्हें भरोसा करना है तो वो सिर्फ तुम हो। तो अगर तुम्हें चुना है ना तो आगे जितनी भी परेशानियाँ होंगी, जितने भी ट्रायल्स होंगे कल्टीवेशन में आगे बढ़ने में, उसको तुम हैंडल करोगे, तो तुम उसके लायक हो। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि मैंने जो आगे काम किया है वो बिना पैसे के नहीं किया है, तो तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और जहाँ तक कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर पिंगान कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा दिखाने के लिए। तो पिंगान कहता है आपने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है ना, तो मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। तो मैं वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ जिसपे लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मैं वो करके दिखाऊंगा। तो फिर आलियांग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है, लेकिन तुम कुछ भी कर, लेकिन मेरे जैसा मत बन, क्योंकि मैं जितना कुछ दिखाई देता हूँ ना तो फिर कभी कभी बहुत ही अजीब लगता है, तो कभी बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगता है। तो मैं अपना जो दर्द होता है उसे दारू पीकर खत्म करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है और ऐसी दुनिया को छोड़ जहाँ से आगे चले जाओ, लेकिन कभी तुम अकेले मत हो। तो जिसको तुम अपने साथ रखना और उसको हमेशा अपने साथ रखना और जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जितना हो सके उतना खुशी से जीने की कोशिश करना, और एक खुशी तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे ना उतने ही ज्यादा तुम्हें खतरे मिलेंगे, तो जितना हो सके उतना तुम खुश रहना। फिर तभी वहाँ पर बाओ पिंग और सारे लोग आ जाते हैं जो कि सारी बातें बताने लग जाते हैं कि
असल में बुक की दुकान पे देखा क्या, तो वहाँ पे वो सारी की सारी बातें बता रहे थे कि तभी हम देख पाते हैं इस कैंडल सिटी के अंदर हजारों की तादाद में उस पूरी की पूरी कैंडल सिटी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिए थे। कहाँ से ये सोल्जर आए थे ये अभी नहीं पता चला, जो कि पूरी कैंडल सिटी को घेर रहे थे। तो फिर कैंडल सिटी के सारे लोग घबरा जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा किसी ने क्या काम कर दिया कि यहाँ पे इतने सारे सोल्जर आए हैं। तो फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे जितने भी सोल्जर आए थे उन सोल्जर को किसी और ने नहीं लाया, बल्कि सिटी ऑफिसर्स है जो कि आलियांग के पीछे पड़े हुए थे। तो हो ना हो इन्होंने सारे सोल्जर को भेजा होगा ताकि वो आलियांग को जान से मार डाले। तो फिर वो कैंडल सिटी के अंदर आलियांग को ढूंढने के लिए आए हुए थे कि आखिरकार वो छिपा हुआ कहाँ है। और जहाँ पर बाकी लोग खड़े तो वहाँ पे वो क्रिएचर आकर पहुँच जाता है, जो कि बाओपिंग और जो छोटा बच्चा है जिसने पिछले एपिसोड में उन दोनों को बचाया था। तो फिर बच्चे जो होते उस क्रिएचर को देखकर घबरा जाते हैं, यार तुम दोस्त हो या फिर दुश्मन, हमें तो समझ में नहीं यार, तुम हमें मारने के लिए यहाँ पर आए या हमें चेतावनी देने के लिए आए हो। तो बच्चा सबसे ज्यादा डरा हुआ। तो फिर आलियांग उस बच्चे को उठाता है और वो उसके गोद में रख देता है और कहता है तू पहचानता है ना इसको। तो फिर बच्चे की हालत खराब हो जाती है, अरे आलियांग तुमने क्या किया, तुमने इस क्रिएचर के गोद में मुझे क्यों डाल दी, ये तो मुझे मार डाले। तो बेचारा बच्चा भी होश हो चुका। तो फिर क्रिएचर जो होता वो आलियांग से कहता है क्या ये बच्चा जो वो तुम्हारा है। तो फिर आलियांग कहता है नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। तो फिर हमें पता चलता है छोटे बच्चे ने किताब ली है और उस किताब के अंदर छोटी मछली बाहर निकली थी, असल में वो ये क्रिएचर मछली है। तो ये किताब उस बच्चे के पास, तो इसका मतलब वो भी उसका साथ ही हो गया। तो इसका मतलब ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो फिर पिंगन और उसके दोस्तों के वो जो क्रिएचर होता है वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है और ये सभी एक साथ शामिल हो चुके थे और शामिल होने के बाद एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उन सभी आगे आने वाले रास्तों में खतरों से मुकाबला कर सके। तो फिर आलियांग जो होता है वो यंग मास्टर को शराब देता है और उसे कहता है पिछली बार तो मना कर दिया, इस बार तो बड़े मजे से पी रहे। तो फिर आलियांग उस बच्चे से कहता है बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरे के पूरे सिटी हमें चारों तरफ से घेर लिया तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हम लोग स्काई एकेडमी कैसे जाएंगे। तो ऐसा लगता है हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर जैसे ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो हजारों के तादाद में सिपाही मौजूद होते हैं जो कि चारों तरफ से इस जगह को घेर चुके थे, जहाँ से पिंगन और उसके दोस्त जा ही नहीं सकते, या तो लड़के जाना पड़े या तो फिर मरना पड़ेगा। तो इनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते हो। वो लोग कहते हैं हमें दाली डायनेस्टिक से ऑर्डर मिला है कि हम तुम लोगों को यहाँ पे अरेस्ट करें और हम तुम लोगों को यहाँ से पकड़ के ले जाएं, तो इसलिए तुम लोग यहाँ पर सरेंडर करो और हमारे साथ चलो, तो वरना हम तुम्हारे ऊपर रहम नहीं दिखाना, ये भी हमें ऑर्डर मिला है। तो फिर दाली डायनेस्टिक आलियांग से यहाँ पे इसलिए गुस्सा होते हैं कि उसने पिंगन का साथ दिया और उनको तोड़ा। तो फिर जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं वो तो वैसे भी उससे गुस्सा थे। तो आलियांग चारों तरफ से गिरा हुआ था। तो फिर आलियांग कहता है यार तुम लोग यहाँ पे खुद ही आ, वैसे तो मैं ही आ रहा था तुम्हें दाली डायनेस्टिक के अंदर, तो तुम लोग यहाँ पे बिना मेहनत के आ गए, तो तुम्हें देखना कि तुम स्वॉर्डमैन कैसे बनो। तो देखो पिंकी मैं किस तरह से अपने डंडे को चलाता हूँ, बस तुम देखते जाओ, जैसे जैसे मैं करता हूँ तुम वैसे वैसे इसको सीखते जाओ और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि किस तरह से स्वॉर्ड को चलाते हैं, बस तुम स्वॉर्ड को देखते जाओ। तो मैं कम से 18 स्टेप को यूज करूँगा और जितने भी स्टेप रहेंगे तुम सारे स्टेप को ध्यान से देखना और तुम सारे स्टेप को सीख जाना ताकि तुम आगे चल बहुत ही अच्छी तरीके से स्वॉर्ड चला पाओगे। तो दूसरी तरफ हम दाली डायनेस्टिक का सीन देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रदर सॉन्ग का जो अंकल था वो यहाँ पे आया हुआ था और बाकी दाली डायनेस्टिक के जितने भी ऑफिसर होते हैं तो वो लोग कहते हैं हम जिस आलियांग को मारने के लिए गए हैं ना वो बंदा नॉर्मल नहीं है, हमने उसके बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो इतना मिस्टीरियस है कि हम उसके बारे में नहीं जानते। तो फिर बाकी के ऑफिसर्स कहते हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसको मारना है तो मारना है, तो हमें आलियांग जिंदा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आलियांग जो वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और वो सिपाहियों की तरफ बढ़ने लग गया और पिंगन उस आगे के स्टेप को फॉलो करा ताकि वो उसको देख सके। तो फिर यहाँ पे सिपाही जो होते वो अपना तीर चलाते हुए और वो एक ही अपने तीर को छोड़ चुके और फिर आलियांग जो होता है वो अपने ऑरा का यूज करते हुए सीधा जाकर भिड़ चुका था उन सभी। वो जैसे जैसे अटैक कर रहा था उसके हर एक स्टेप का नाम होता है और वो हर एक स्टेप पिंगन को बताया जा रहा था, देखो पहला स्टेप ऐसे करना है, तो इस तरह से स्वॉर्ड चलानी और इस तरह से अटैक करना और इस तरह से तुम अच्छी तरह से अटैक कर पाओ। आलियांग वहाँ पे अकेला खड़ा होता और उसके सामने पूरी आर्मी होती है। क्या कमाल के तरीके से वो उनकी बाट लगाया जा रहा था, हालांकि उसके पास स्वॉर्ड नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे बाम्बू को यूज कर रहा था और उसका बाम्बू जो होता है वो इतना कमाल का होता है कि हजारों के हजारों सोल्जर भी उसके सामने नहीं टिक पाते। वो बता रहा था स्वॉर्डमैनशिप से काफी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस यहाँ पे दिल और दिमाग का खेल है, तुम अपने बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करना सीख
जाओगे ना तो तुम स्वर्ण बहुत ही अच्छी तरीके से चला पाओगे। और जैसे यहाँ पे आलियांग स्टेप कर रहा था कि पिंगन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चला जाता और वहाँ पे जाने के वो उसी तरह के स्टेप करने लग गया था। तो फिर आलियांग का एक क्लोन भी होता है जो कि अपने इमेजिनेशन के अंदर बना रहा था, वो यहाँ पे उससे ही फाइट कर रहा था। तो दोनों यहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं। तो आलियांग उसको बता रहा कि स्वर्ण कैसे चलाई जाती है और वो इसके बारे में सिखा रहा था। आलियांग यहाँ पे तो फाइट ही नहीं कर रहा बल्कि वो यहाँ पिंगान को ट्रेनिंग भी दे रहा था। और पिंगान तो काफी ज्यादा खुश होता है और वो दिल लगा के यहाँ पे मेहनत करने लग जाता है, क्योंकि उसको इससे अच्छा एक्सपीरियंस जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता, ताकि पिंगान आलियांग से सारी चीजें सीख जाए। तो फिर आलियांग पिंगान से कहती तुम्हारी ऐसी रिदम चाहिए, तुमको ऐसा तुम्हारे पास हजारों की स्वर्ण है और तुम्हारी स्वर्ण एकदम तुम्हें अपनी जैसी लगनी चाहिए, जैसे कि दो जिस्म एक जान बन जाए। और जब तुम इस तरह से अपनी स्वर्ण चलाओगे ना तो वो इस तरह से चलेगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कितने सेकंड के अंदर कितने लोगों की जान ली है। तो यही होता है एक स्वॉर्डमैनशिप के साथ, जब वो अपनी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस देता है और जब वो अटैक करता है तो वो इसी तरह से लड़ता है। तो फिर आलियांग जो होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक देकर क्या मारता है कि 1000 सोल्जर वहीं पे ही मर गए थे। तो वो एक ही टाइम के हजारों लोगों को मारे जा रहा, तो जिसका कोई जवाब नहीं होता। तो फिर इन सब की बाट लगाने के बाद आलियांग पिंगान से कहता है पिंगान तुम्हें समझ में आया ना कि कहाँ कौन सा स्टेप करना है, तुम्हें सब याद तो हो गया ना। तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर आलियांग कहता है ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें आगे और भी मिलेगी, तो तुम्हें देखते जाना कि मैं किस तरह से फाइट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ सारी चीजें सीख जाओ। तो फिर यहाँ पे जितने लोग आए उन सभी को आलियांग ने यहाँ पर मार डाला। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स आए थे तो फिर आलियांग उनसे कहने लग जाता है देखो मैंने सोल्जर को तो मार डाला, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जरा तुम भी आओ तो यहाँ तो मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी दुश्मन है मैं उन सबकी बाट लगा सकूँ ताकि आगे का रास्ता आसान हो जाए। तो फिर ये सुनकर जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाते हैं और ये सभी ऑफिसर इतने कमजोर नहीं होते और इनकी पावर काफी ज्यादा होती। तो उन सभी ने जायंट स्पिरिट को समन करना शुरू कर दिया था ताकि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं और आलियांग की जो जायंट स्पिरिट है वो उन सभी का अपने स्वर्ण में यूज करते हुए कमाल की तरीके से डिस्ट्रॉय किए जा रहा। तो वहाँ पे वो लड़की होती है जो कि यंग मास्टर अपना डिसाइपल बनाने के लिए आई हुई, तो वो यहाँ आलियांग को मारने में शामिल होती है। तो यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से मिलकर फाइट कर रहे थे ताकि किसी भी हालत आलियांग को मारा जा सके। तो फिर आलियांग अकेला और वो इतने लोगों को मार चुका था जिसकी कोई गिनती नहीं। तो जितना भी वो मारता वो बिल्कुल एक्शन से भरा होता और वो एक बार के अंदर एक बंदे को ऐसा मारता कि उसकी जान चली जाती। तो उसके बाद हम दाली डायनेस्टिक का सीन देखते और दाली डायनेस्टिक के एक बहुत ही जॉइंट स्वॉर्ड रखी होती है और उसके अंदर काफी मिस्टीरियस सारा बाहर निकल रहा होता है। तो फिर दाली डायनेस्टिक वाले यहाँ पे आते हैं, तो हो सकता है वो इसी स्वॉर्ड का यूज करे, क्योंकि जो सिपाही थे वो तो मर गए और वो लोग आलियांग का बाल बाका नहीं कर पाए। तो हो सकता है ये लोग इसी मिस्टीरियस स्वॉर्ड का यूज कर आलियांग को मारने के लिए। तो यहाँ पे एल्डर भी होता और ब्रदर सॉन्ग भी होता जो कि दाली डायनेस्टिक के अंदर फॉर्मेशन लगा हुआ था, स्वॉर्ड के अंदर जो फॉर्मेशन लगा हुआ था ताकि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो जैसे उन लोग यहाँ पे उस फॉर्मेशन का यूज किया, ये स्वॉर्ड यहाँ पे आजाद हो चुकी थी और वो फिर तैयार हो जाती किसी की भी जान लेने के लिए। कि तभी वहाँ पे जो दाली डायनेस्टिक का एक मास्टर होता है वो ब्रदर सॉन्ग से कहने लगता है तुम्हें पता मैं यहाँ पे आली और पिंगा और उसके साथ साथ जितने भी साथी मैं उनके ऊपर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हूँ, तुम्हें पता मैं पिंगान और आलियान को मारना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता पिंगान ने रूल तोड़े और फिर ये सारे रिवर को ये सभी इतने ज्यादा गुस्से में है, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो फिर मास्टर जो होता है वो यहाँ पे कहता तुम्हें शायद नहीं पता ये जो इलाका है इसके अंदर बहुत सारे गॉड मौजूद है, तो और इन गॉड से मैं पहले ही अलग अलग इलाके कब्जा करके रखा हूँ। तो अगर ये लोग कांटा नहीं बनते तो ये जो पूरी की पूरी दाली डायनेस्टिक इस पूरे इलाके के अंदर अपने कब्जा करके रखी होती, वरना ये सारी हमारी मुट्ठी में होती। तो उन गॉड्स की वजह से हम इस प्लान में नाकाम रहे, तो इस वजह से मैंने फैसला किया चाहे कोई भी गॉड हो, माउंटेन गॉड हो, रिवर गॉड हो, किसी तरह के गॉड क्यों ना हो, अगर कोई भी मेरे काम में आने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं उनको मार डालूंगा और जो उनका इलाका होगा ना मैं सबसे पहले उसके ऊपर कब्जा करूंगा ताकि वो हमारे दाली डायनेस्टिक के अंदर शामिल हो सके, क्योंकि दाली डायनेस्टिक के अंदर इतनी बड़ी और कमाल की पावर तो जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता और एक काम हो पाए बाकियों की जगह पे कब्जा करने के बाद। तो दूसरी तरफ आलियांग जो होता है वो उसकी बातें सुन लेता है और कहता है दाली डायनेस्टिक ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, तो जब मुलाकात होगी ना इसके साथ तो सारा प्लान इसके मुँह पे फेंक के मारूंगा। तो इसके बाद आलियांग जो था वो बाओ पिंग से कहता है बाओ पिंग तुम्हें वो जो माउंटेन गॉड उसने एक स्वॉर्ड दी थी ना जो तुम्हें पसंद आई थी, तो मैंने तुम्हें दिया था संभालने के लिए, तो क्या तुम कुछ टाइम के मुझे वो स्वॉर्ड दे सकती हो, क्योंकि मुझे उस स्वॉर्ड की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो वो तुरंत ही उसको स्वॉर्ड दे देती। लो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उसे ले सकते हो। तो फिर आलियांग कहता है चलो बहुत ही
ही अच्छी बात कि तुमने मुझे स्वर्ण दे दी, क्योंकि मैं अब इसका अच्छी तरीके से यूज करने वाला हूँ। तो बहुत सारे बंदे बाकी तो जिनकी मैं जान लेने वाला हूँ, तो तुम यहाँ पे इंतजार करो और मैं जाता हूँ और उनको मार के आता हूँ। तो फिर बच्चा कहता आलियांग अकेले जा रहे, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, तो मैं भी उन दुश्मनों के साथ फाइट करूंगा। हाँ तो लेकिन जिगरा बहुत ही ज्यादा होता है। तो फिर आलियांग कहता तू रहने दे, बड़ा आया मेरे साथ घूमने वाला, जा तू ढंग से स्वर्ण उठाना सीख ले। तो फिर वो जो क्रिएचर होता वो उससे कहता जरा इनको प्रोटेक्ट करना, तो इनके प्रोटेक्शन क्रिएट कर दो और इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्रिएचर यहाँ तुरंत ही बैरियर क्रिएट करते हैं, तो जिस वजह से आलियांग वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो अब आलियांग बेफिक्र हो इन दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है, तो बाकियों को उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जैसे यहाँ पे ये हुआ कि आलियांग अपने पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और वो अपनी पावर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका था। उसके पास पहले तो बाम्बू और अब तो उसके पास स्वॉर्ड, तो जिसकी मदद से वो इतना कमाल का अटैक कर सकता है, तो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आलियांग जब अपनी पावर को एक्टिवेट करता तो फिर लोग नजारा देखते रह जाते और उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही कि मानो आसमान ही फट जाएगा। और उसके पावर की वजह से बिजलियां गिर रही थी। और आज पहली बार जो आलियांग ने अपनी फुल पावर का यूज किया और वो दिखाना चाह रहा कि असल में मैं हूँ कितना स्ट्रॉन्ग। तो सारे लोग यहाँ पे उसकी तारीफ करने लगते। तो फिर छोटा बच्चा जो होता तो वो आलियांग से कहता है मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे फादर सब लोग मुझे छोड़कर जा चुके हैं और सिर्फ तू ही था मेरे पास। तो तुम मरना, तुम किसी तरह वापस लौट के जरूर आना। तो अगर तुम मर गए तो तेरे बाद मेरा क्या होगा। तो ये सुनकर आलियांग जो वो कुछ कहता तो नहीं, लेकिन अंदर से उसको बहुत ही अच्छा लग रहा कि इस बच्चे से मेरे साथ बहुत ही प्यारा वाला कनेक्शन जोड़ लिया। तो फिर वो बच्चे से कहता है हमें डरने की जरूरत नहीं, तो मुझे कुछ भी नहीं हो। जो कमाल के बंदे होते हैं जो आगे चलकर कामयाब होना चाहते हैं, तो वो वैसे डरते नहीं। तो तुम डरना, मैं जरूर वापस लौट के आऊंगा। तो क्या मैं किसी से डरता हूँ? तो मैं अभी जा रहा हूँ दाली डायनेस्टी के अंदर और सारे लोगों को अपने सामने झुकाने के लिए। तो तुम यहाँ से सारा नजारा देख और मेरे ऊपर प्राउड महसूस करना। क्या तू बनेगा ना मेरे जैसे, एकदम मेरे जैसे बनने लग जाते, हम भी तुम्हारे जैसा बनेंगे। तुम बहुत ही कमाल के बंदे, तुम हमारे सीनियर या मास्टर की तरह हो। तो आलियांग पिंगान से कह तुम क्यों नहीं कुछ कह, तुम भी कुछ कहो। तो फिर पिंगान जो वो आलियांग को हंसते हुए देखता है और कहता है बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाना। और फिर आलियांग जो वो कहता है मेरा पेट भर चुका बच्चों और तुम लोगों से मेरी तारीफ सुनकर। तो इसके बाद वो अपनी स्वर्ण को यूज करता है और अपनी स्वर्ण का यूज करते हुए वो दारी डायनेस्टी की तरफ जाना शुरू कर दिया था। तो उसको दारी डायनेस्टी की तरफ जाता हुआ देख पिंगान और उसके तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।